इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश के बीच आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बिजली गिरने से घर में लगी आग, 3 जख्मी। लवली आनंद के पुत्र अंशुमान आनंद ने अपना नामांकन लिया वापस। शिवहर और पूर्वी चंपारण लोकसभा से 12 प्रत्याशी बचे चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण डीएम एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसरिया विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हुए बीजेपी में शामिल। भाजपा ज्वाइन करने के बाद बोले, मोदी से हैं प्रभावित। 17 आपराधिक मामलों के आरोपी कुणाल सिंह को आजीवन कारावास की हुई सजा। जिला सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने सुनाई सजा। अभियंताओं और वास्तुविदों की मोतिहारी में आयोजित हुई आम बैठक। एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स सोसाइटी की हुई स्थापना। और फर्जी नगरपालिका स्टाफ बनकर अवैध वसूली कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर छतौनी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ इस बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। खबर के मुताबिक मोतिहारी में आज तीसरे दिन भी झमाझम बारिश से दिन की शुरुआत हुई, लेकिन बारिश के बीच आसमान में लगातार तेज चमक के साथ बिजली कड़कने से लोग सहमे रहे। वहीं खबर है कि इस दौरान आसमानी बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के दूधिया गांव की है, जहां बारिश देखकर बच्चे खेत की ओर निकले थे। तभी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे पेड़ के नीचे जाकर छुप गए। इसी बीच आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से स्थानीय असलम आलम का 12 वर्षीय पुत्र शबीर आलम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ गए 3 बच्चे घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठिया में एक घर पर आसमानी बिजली गिरी, जिसमें घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि यहां जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं बिजधरी ओपी क्षेत्र के सुंदरापुर मलाही गांव में भी आसमानी बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान हरेंद्र राय के 19 वर्षीय पुत्री रिंदु कुमारी के रूप में हुई है। मृतिका के चाचा ने बताया कि जैसे बारिश शुरू हुई, उनकी भतीजी घर से 200 मीटर दूर भैंस को खोलकर लाने गई। तभी बिजली की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उधर केसरिया से भी एक व्यक्ति के बिजली गिरने से मौत की खबर है। भैंसी जैसे डोड़ल रखा गल ले आवे, तब तक की घटना ही हो गई। का हो गई? जैसे बारिश भइल है, तड़कल है आ जाके ओकरा देहे पर गिर गई। जेमे 3 गो दाग बा, एगो पेट पर बा आ एगो गला पर बा। ई सब दाग, कपड़ा वगैरह भी जल गया था। हाँ, कपड़ा भी जल गल बा ओकर, आ अथी हो गल बा, ओही लगे मृत्यु हो गल बा। का नंबर हुआ? सुभाष राय। पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। नाम वापसी के आज आखिरी दिन पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा से कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण से आशा देवी तो शिवहर से लवली आनंद के बेटे अंशुमान आनंद ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं इस सिलसिले में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल और एसपी कांतेश मिश्रा ने आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। मौके पर एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि इस बार के चुनाव में जिले के 15,000 उपद्रवी लोगों को चिन्हित किया गया है, जो किसी न किसी रूप में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। वैसे लोगों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और जो भी केंद्रीय बल पूर्वी चंपारण को मिले हैं, हर बूथ पर कैसे पुलिस के जवान की तैनाती हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी डीएम और एसपी। पूर्वी चंपारण में 2 लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी हमारे यहाँ हैं इस जिले के अंदर, एडीएम साहब और मैं हूँ।
03 ईस्ट चंपारण और 04 शिवहर लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दोनों ही जगह जो हमारे फाइनल कैंडिडेट की संख्या है वो 12-12 है। ईस्ट चंपारण 03 के अंदर टोटल 18 नॉमिनेशन आए थे, जिसमें कि 5 रिजेक्ट हो गए और उसके बाद में 5 के बाद 1 विड्रॉल हो गया, तो वहाँ पे 12 बचे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 04 शिवहर के अंदर 17 नॉमिनेशन आए थे, 17 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन दाखिल किया था, उसके अंदर 4 रिजेक्ट हो गए और 1 विड्रॉल हो गया, तो वहाँ भी 12 बचे हैं। दोनों जगह 12-12 कैंडिडेट हैं। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज सिंबल उनको दिया जाएगा। सिंबल देने के बाद में उसके बाद में उन कैंडिडेट से हम लोग मीटिंग करेंगे, उनको एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। उनको अपने एक्सपेंडिचर का सारा खर्चा अपने रजिस्टर में नोट करना है। उसका 3 बार जांच भी होगी हमारे यहाँ से। हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर दोनों लोकसभा के लिए आ गए हैं और दोनों अपने असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के माध्यम से इनकी जाँच करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस है, उनको अपने खर्चे से अखबार के अंदर 3 बार अपने क्रिमिनल जो केसेस हैं उनके बारे में जानकारी को प्रदर्शित करना है, छपवाना है, सभी को प्रकाशित करवाना है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनको चुनाव से पहले 3 बार अखबार के माध्यम से अपने जो केसेस हैं उनको छपवाना आवश्यक है उनके लिए। अगर नहीं छपाएंगे तो वो बाद में उन पर अगर कार्रवाई की जाएगी, कंटेम्प्ट की कार्रवाई उन पर होगी। तो ऐसे लोगों के नाम की सूची हम लोगों ने अपलोड भी कर दी है और उनको 3 बार छपवाना पड़ेगा। उनको जानकारी भी दे दी है, नोटिस भी दे दिया है। ये काम 25 तारीख से पहले करना है और 3 बार उनको छपवाना है। इसी प्रकार से 3 बार उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना जो केसेस है उनके बारे में जानकारी प्रसारित करवानी है अपने खर्चे से। वो अपने खर्चे से प्रसारित करवाएंगे, उसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि अगले टाइम में वो करवाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सर्विस वोटर के मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। हम लोग ETPVS के माध्यम से उनको बैलेट भेज देंगे, इलेक्ट्रॉनिक भेज देंगे, जिसको कि वो प्रिंट निकाल के और उस पर अपना मतपत्र का जो चिन्ह अंकित करके वो यहाँ पर हमको भेजेंगे। और इसी प्रकार से पोस्टल बैलेट जो कि हमारी पोलिंग पार्टी और पोल में लगे लोग हैं उनकी प्रक्रिया भी हमारी ट्रेनिंग के साथ शुरू हो जाएगी, जो कि 14 तारीख को है। 14 तारीख से हमारी सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। साथ में वो लोग भी हमारा वोट देना शुरू कर देंगे। उनकी संख्या भी लगभग इस जिले के अंदर 10,000 के आसपास है जो कि अपना वोट देंगे। आपको देखते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके आलोक में FST और SST जो 2 इम्पॉर्टेंट हमारा जो यूनिट है ये बहुत सक्रिय है। हर SST पॉइंट पे हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और लगातार 24 घंटे वो सक्रिय हैं। वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है। जहाँ तक सीजर की बात करें तो अलग अलग सीजर्स में अभी तक 12 करोड़ का जो सामान है वो जब्त हुआ है। इसमें मुख्यतः गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, नगद राशि, नेपाल के कैश भी सीज हुए हैं। FICN भी 17.5 लाख के आसपास सीज हुआ है। इसके अतिरिक्त 1.1 लाख लीटर शराब, अलग अलग देसी विदेशी स्पिरिट भी सीज हुआ है। CCA के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं। 172 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 114 लोगों का अनुमंडल बदर का आदेश प्राप्त हुआ है DM साहब के स्तर से। तो उसमें हम लोग प्रति सप्ताह उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं। 107 की कार्रवाई की जहाँ तक बात करें तो 15,000 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके प्रस्ताव भेजा गया है, उनसे बाउंड डाउन कराया गया है। हमारा विशेष फोकस जो है वनरेबल एरियाज़ में है। अलग अलग 2983 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया था वनरेबल एरियाज़ में और 2253 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है और ऐसे लोगों पर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। केंद्रीय बल की प्रतिनिधि पूर्व में की गई थी तो उनसे इन क्षेत्रों में एडमिशन कराया गया है। इसके अलावा हम लोग SST के साथ समन्वय बैठक किए हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं। नेपाल पुलिस के साथ हमारी जो सभी जो स्थानीय थाना है वो लोग संपर्क में है और कुल मिला के हम लोग अभी लगातार कार्रवाई को और तेज़ करेंगे ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हम लोग करा सकें। आज अंतिम तिथि है ये विड्रॉवल की, तो अब तक एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया है और कुल 12 अभी जो वैलिड कैंडिडेट हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट 12 बच गए और उसके उपरांत उन लोगों को सिंबल अलॉट किया जाएगा। सिंबल अलॉट करने के उपरांत जो आगे हम लोगों का मशीन का जो कमीशनिंग होना है और जो तैयारी की जानी है, पोस्टल बैलेट की जो तैयारी की जानी है, वो सब जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में वो सब कार्रवाई की जा रही है और उसमें हम लोग सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न करा लेंगे। पूर्वी चंपारण में छठे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। इस कड़ी में बीजेपी राजद के कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं पर विशेष नजर रखे हुए है। इस कड़ी में कुशवाहा समाज के एक नेता और केसरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराकर महागठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। आज भाजपा में शामिल होते ही श्री कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कामों और भाजपा के विचार से वे प्रभावित हैं, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज मोतिहारी में भाजपा में उनके मिलन समारोह के अवसर पर भाजपा के कई कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या कह रहे हैं संतोष कुशवाहा, आइए सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हर कामों को हर आदमी जानता है और हमारे प्रदेश के नेता सम्राट चौधरी जी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई, उनसे प्रभावित होकर के और हमारे जिला के नेता आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह जी से भी बात हुई और उनके हर कामों को मेरे दिल को छा गया और इसलिए मैंने पार्टी में आया और अपना योगदान किया। हमने चुनाव लड़ा 2020 में केसरिया विधानसभा से और वहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे राजेश कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ गए और उस आदमी को आदरणीय लालू जी ने लोकसभा का चुनाव देकर के सम्मानित किया है। वजह यही है कि हम राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है। पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों के कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को जिला सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि कुणाल सिंह पर 17 विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे पहले 1 मई 2015 में मुखिया वीरेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या, 16 जनवरी 2017 को मुखिया मालती देवी के पुत्र राज कपूर की गोली मारकर हत्या, 27 मार्च 2017 को मोतिहारी जेल से भागकर 11 मई को बेतिया जेल में पेशी के दौरान उत्तर बिहार के कुख्यात अपराधी बबलू दुबे की कोर्ट परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या शामिल है। वहीं कुणाल सिंह के वकील पवन कुमार ने इसकी सूचना देते हुए कहा कि हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे। आज से 1.5 साल पहले पिपराकोटी थाना अंतर्गत उड़िया बंगरी गांव में कुणाल सिंह के घर पर प्लांटेड तरीके से उनको फंसाया गया था। इस मुकदमे में हथियार और गोली वोली रख के फंसाया गया था, जबकि उसका इसी से कोई सरोकार नहीं था। उसी केस में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी जी के द्वारा उन्हें सजा दी गई है। हम सभी लोगों को पूर्ण विश्वास है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट को कुणाल को पटना हाई कोर्ट से हम लोग अपील में जाएंगे और अपील में हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या सज़ा मिली? 3 सेक्शन में पाया गया था, 25(1)B में, 25(1)AA और 25(1)D में। एक में 5 साल की सज़ा की गई है, दूसरे में 7 साल की सज़ा की गई है और तीसरे में आजीवन कारावास की उनको सज़ा की गई। इस केस के पहले आज तक उनको किसी भी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं किया गया था। यह पहला मामला है। पहले 2-4 और केसेज में उन्हें रिहाई की गई है, लेकिन हम सम्मान करते हैं जो भी आदेश हुआ है श्रीमान का। हम न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अपील फाइल करेंगे और अपील में हम लोगों को न्याय मिलेगा। बिहार नगर विकास और आवास विभाग द्वारा पंजीकृत अभियंताओं और वास्तुविदों की मोतिहारी में आयोजित एक आम बैठक में एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स सोसाइटी की स्थापना की गई, जहां सर्वसम्मति से इस संस्था के अध्यक्ष पद के लिए इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव, सचिव के लिए इंजीनियर अरशद आलम, कोषाध्यक्ष इंजीनियर रवि रोशन, उपाध्यक्ष इंजीनियर जावेद हसन तथा उप सचिव इंजीनियर शुभम पांडे को चुना गया। बैठक में शामिल वक्ताओं ने बताया कि नगर में नक्शा स्वीकृत कराए बिना तेजी से मकान बन रहे हैं। गृह स्वामी भवन निर्माण उपनियम की अनदेखी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण नगरवासियों में जागरूकता का अभाव है। बताया गया है कि संस्था का उद्देश्य भवन निर्माण नियमावली से आम जनता को जागरूक करना और भवन निर्माण एवं नक्शा पास कराने में नगरवासियों को तकनीकी सहयोग देना है। फर्जी नगर पालिका स्टाफ बनकर अवैध वसूली करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार छतौनी थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई कर छतौनी चौक पर नगर पालिका का स्टाफ बताकर पैसे की वसूली कर रहे आरोपी को पकड़ा गया है। खबर के मुताबिक छतौनी थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार एवं सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार द्वारा फर्जी नगरपालिका के स्टाफ बनकर अवैध रूप से वसूली करने वाले एक व्यक्ति को 1700 रुपये वसूली किए गए पैसे के साथ छतौनी चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रमेश सिंह, जो कोटवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस संदर्भ में छतौनी थाना द्वारा कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।